पूर्व भाग में नक्षत्रों और योग और उनसे संबंधित वृक्षों का वर्णन चल रहा था। आज आद्रा नक्षत्र से हम शुभारंभ करते हैं। आद्रा जैसा कि नाम से विदित होता है कि आद्रा नक्षत्र एक नमी युक्त ऐसे नक्षत्र में जो जातक जन्म लेते हैं वे बहुत ही भावुक, प्रभावशाली और दूसरों के कार्य में तत्पर लगे रहने वाले रहते हैं। इस आद्रा नक्षत्र के स्वामी रुद्रदेव हैं। रुद्र सभी का कल्याण करने वाले होते हैं और मनुष्य के दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं उनमें से शुभ और मांगलिक कार्य यदि आद्रा नक्षत्र में किए जाते हैं तो बड़ी भावना, सद्भावना के साथ में वो पूर्ण होते हैं। व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी, मेहनत करने वाला होता है और अपने कठोर परिश्रम से दूसरों को प्रभावित कर लेता है। इस नक्षत्र के साथ में अतिगंडक योग का अधिकांश भाग रहता है। अतिगंडक जैसा के नाम से विदित है। गंड शब्द गंडक से उत्पन्न हुआ है और गंडक का अर्थ जैसा आप सभी जानते हैं कुत्ता। कुत्ता बहुत ही अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा वफादार जानवर होता है और वह स्वामी के का कुछ अंश मात्र भोजन भी करता है तो उस भोजन को वो निश्चित रूप से अपने कर्म के द्वारा फलीभूत करता है। ऐसे योग में यदि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो बहुत ही द्रुति के साथ में वह कार्य पूरा होता है, क्योंकि इस अतिगंडक योग के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा बहुत ही चंचल है और दूसरों के मनोभावों को जानने वाला है। जो जातक दूसरों के मनोभाव को जानकर अपने जीवन के दैनिक कार्यों को पूरा करता है वह अपने में सफलता प्राप्त करता है और इस सफलता के लिए उसको बहुत ही अनेक प्रकार के फलों की अर्थात प्रशंसा का पात्र बनता है। उस ऐसे नक्षत्र आद्रा नक्षत्र और अतिगंडक योग का कारक जो वृक्ष है वो काली पाकर है। काली पाकर वृक्ष जो है प्रकृति का अद्भुत वृक्ष है। इस वृक्ष की फली तथा टहनियां अर्थात काष्ठ हमारे कई दैनिक कार्यों में उपयोग में ली जाती हैं और विशेष रूप से यदि इस वृक्ष की काष्ठ से हम जीवन में अनेक प्रकार के आने वाले कष्टों का निवारण करने के लिए हवन यज्ञ आदि करते हैं तो वह हमारे विघ्नों को समाप्त करने वाला होता है। काली पाकर की काष्ठ हमारे दैनिक जीवन में धन प्राप्ति का योग बनाती है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और जो चंद्रमा का विरोधी नहीं, चंद्रमा को ग्रसित करने वाला है। इस कारण से मनुष्य को या जातक को
अपने जीवन में कई प्रकार की धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके निवारण के लिए हम कालीपाकर की काष्ठ को प्रयोग में लेते हैं और जो निरंतर इसी नक्षत्र में कालीपाकर की काष्ठ से गाय के शुद्ध देसी घी से यदि हवन किया जाता है तो वो जातक के लिए विशेष रूप से लाभप्रद सिद्ध होता है। इस आद्रा नक्षत्र के बाद में पुनर्वसु नक्षत्र आता है। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी अदिति हैं और ये पुनर्वसु नक्षत्र हमारे मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से इसको प्रयोग में लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे कार्य बड़ी विधि विधान से सफलतापूर्वक सफल हो जाते हैं। और इस पुनर्वसु नक्षत्र के साथ में सुकर्मा योग होता है। इसके स्वामी इंद्र हैं। इंद्र जैसे नाम से हैं जाने जाते हैं। इंद्र जो हैं देवताओं के राजा हैं और जहां देवताओं का राजा हो तो वहां मांगलिक कार्यों में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती। इसलिए ये सुकर्मा योग जिसके स्वामी इंद्र हैं वे दैनिक कार्यों को बड़ी सफलता के साथ में, बड़ी तीव्रता के साथ में सफलता दिलाते हैं, मनोकामना को पूर्ण कराते हैं। और ऐसे योग में जो जातक जन्म लेता है वह दूसरों के कल्याण के लिए और अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के अच्छे कर्म करता है जो उसके लिए लाभप्रद सिद्ध होते हैं। ऐसे योग और नक्षत्र का कारक हमारा बांस का वृक्ष है। बांस के विषय में आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की बंसुरी भी बांस की ही बनी हुई थी, जो संसार को मोहने वाली थी, जो सभी प्रकार की गोपी और गोपिकाओं को मुदित करती थी और आकर्षित करती थी। अनेक प्रकार के उसके अंदर आकर्षण थे। आज भी बांस का बड़ा महत्व है। भागवत में इसका वर्णन आता है कि बांस की 7 गांठ के बांस को रख करके जब कथा प्रारंभ की जाती है, उस कथा में बांस की जो गांठें हैं वो हमारे जो भी कष्ट मुसीबत हैं उनको दूर करने वाली कही जाती हैं। बांस के दैनिक जीवन में बहुत से प्रयोग हैं, लेकिन विशेष रूप से बांस को मानव के जीवन में केवल जलाने के लिए काम में नहीं लिया जाता है, वह उसके लिए बहुत ही अशुभकारी माना जाता है। इस के बाद में पुख्य नक्षत्र है। पुख्य नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं। पुख्य नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति हों वह सभी नक्षत्रों से बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। ऐसे नक्षत्र में कोई भी काम किया जाता है वह सफलतापूर्वक पूर्ण होता है और अनेक प्रकार की हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है। इसलिए पुख्य नक्षत्र को विशेष रूप से जितने भी मांगलिक कार्य हैं उन मांगलिक कार्यों में प्रधानता दी गई है। इस पुख्य नक्षत्र के साथ में धरती योग होता है और धरती योग जो है मानव के जीवन में विशेष लाभकारी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इसके स्वामी जल हैं।
कुछ तत्व जो है 5 तत्वों में से जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, ये ऐसे तत्व हैं कि इनकी जीवन में एक मात्रा निश्चित रूप में रहती है, उनका निश्चित मात्रा में उपयोग किया जाता है तो वो बहुत ही मनुष्य के जीवन का रूप होते हैं और उसको सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। जब इन्हीं तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है, अति हो जाती है, तो ये विध्वंसकारी के रूप में भी होते हैं। इस धरती योग के स्वामी जल हैं। जल का जब प्रकोप अत्यधिक बढ़ता है तो इस सृष्टि पर अनेक प्रकार की क्षति होती है, अनेक प्रकार के नुकसान होते हैं और मानव मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। लेकिन समुचित मात्रा में यदि जल का उपयोग किया जाता है तो हमारे जितने भी मांगलिक कार्य हैं तथा मनुष्य से संबंध जितने भी कार्य हैं वे बड़ी सफलता पूर्वक संपन्न हो जाते हैं। इस विषय में मनुष्यों का कथन है कि जल ही जीवन है। इस सिद्धांत को मानकर जो भी कार्य किए जाएंगे वह सफलता के सूचक होंगे। ऐसे योग और मुख्य नक्षत्र के जो वृक्ष हैं वह है पीपल। पीपल के विषय में जैसा आप जानते हैं कि पीपल का वृक्ष सभी वृक्षों में से सर्वश्रेष्ठ है। जिस प्रकार से तुलसी का पौधा सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार से पीपल का वृक्ष भी सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि तुलसी और पीपल 24 घंटे रात्रि अथवा दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्राणवायु के रूप में ऑक्सीजन देते हैं। और जिस प्राणवायु का ऑक्सीजन को समस्त प्राणी जगत के प्राणी जीव जो है ग्रहण करते हैं और उससे उनका जीवन विद्युत रूप से आगे संचित होता है। पीपल के वृक्ष विषय में और भी ऐसे प्रयोग, दैनिक प्रयोग देखने को मिलते हैं कि यदि पीपल की नित्य प्रति परिक्रमा की जाए, पीपल के नीचे दीपक जलाए जाए, पीपल को नित्य प्रति जल से सींचा जाए, तो हमारे जीवन के अनेक अनिष्ट जो हैं समाप्त हो जाते हैं और उन अनिष्टों के समाप्त होने से हमारे शुभ समय का प्रादुर्भाव हो जाता है, शुभ समय रहता है और जीवन की अनेक उपलब्धियां हमको प्राप्त होती हैं। वह उपलब्धियां हमारे लिए सदैव लाभकारी सिद्ध होती हैं। पीपल के वृक्ष की नित्य प्रति जब परिक्रमा दी जाती है विषम संख्या में 11-21, तो हमारे मुखमंडल की ऑरा भी बढ़ जाती है, जिसको वैज्ञानिक लोगों ने अपनी वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा सिद्ध भी कर दिया है। इसलिए पीपल का वृक्ष मानव कल्याण के लिए सबसे ज्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे वृक्ष की हमारे ऋषि मुनि काष्ठ से नित्य प्रति हवन किया करते थे। आज भी पीपल के वृक्ष की काष्ठ से यदि हवन किया जाता है तो वायुमंडल शुद्ध होता है और जो करने वाला व्यक्ति अर्थात जातक होता है उसको अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अर्थात उसको जीवन के अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जिनसे वह बहुत ही प्रसन्नचित रहता है और कल्याणकारी होता है। इसके बाद में अश्लेषा नक्षत्र आता है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी सर्प हैं। अश्लेषा नक्षत्र गणांक नक्षत्र है।
इसमें जो भी जातक जन्म लेता है वह बहुत ही क्रोधी, जिद्दी और अनेक प्रकारों के कष्ट मुसीबतों का सामना करने वाला होता है। इसके स्वामी सर्पदेव हैं। सर्प के स्वभाव के विषय में आप भली प्रकार से जानते हैं कि सर्प के अंदर प्रतिशोध की भावना होती है। इसलिए इस अश्लेषा नक्षत्र को हम दैनिक कार्यों में या शुभ मांगलिक कार्यों में विशेष रूप से अधिक काम में नहीं लेते हैं। कुछ ही परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे योग के साथ में, ऐसे नक्षत्र के साथ में शूल का योग होता है। शूल से तात्पर्य है कांटा। कांटा सदैव, चाहे कोई भी जीव हो, वह उसके शरीर में के पास आता है तो वो चुभता है, अर्थात मनुष्य को वो पीड़ा देता है और पीड़ा के कारण से मनुष्य अर्थात जातक अपने कार्य को भली भांत विधिवत रूप से संपन्न करने में परेशान होता है, अर्थात उनको विधिवत रूप से संपन्न नहीं कर पाता है। ऐसे शूल योग के स्वामी सर्प होते हैं। इस नक्षत्र के भी स्वामी सर्प हैं और इस योग के भी स्वामी सर्प हैं। जहां दो सर्पों का योग बन जाता है, वो नक्षत्र और योग मानव जीवन को बहुत ही अत्यधिक प्रभावित करने वाला होता है, अर्थात उसके अनेक प्रकार के जीवन में समस्याओं का सामना करना होता है, जिससे वह अपने जीवन काल में पग पग पर विचलित होता है। कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी उसको छोटे से छोटे कार्यों में सफलता मिलने में भी परेशानियां होती हैं, जिससे उसका धैर्य विचलित होता रहता है। ऐसे धैर्य को बनाए रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस का जो वृक्ष है, अश्लेषा नक्षत्र और शूल योग का जो वृक्ष है, वह है नाग केसर। नाग केसर हमारे हवन की सामग्रियों में तथा अन्य कार्यों में उपयोग में ली जाती है। नाग केसर के द्वारा यदि विधिवत रूप से हवन किया जाता है तो उससे जातक के अनेक प्रकार के कष्टों का समाधान होता है और उस समाधान के फलस्वरूप जातक को अनेक प्रकार की सुविधा प्राप्त होती हैं और उपलब्धि प्राप्त होती हैं, जिसके फलस्वरूप जातक मन में प्रसन्नचित रहता है और प्रसन्नचित होकर के अपने जीवन काल को विशेष रूप से आनंदमय के साथ में व्यतीत करता है। नाग केसर बहुत ही लाभकारी उपयोगी वृक्ष है, जो हर जगह पर, हर स्थान पर साधारण रूप से आसानी पूर्वक उपलब्ध होने वाला नहीं है। इसकी उपलब्धि भी कठोर है, उसकी उपलब्धि भी आसान नहीं है। इसलिए इसको अधिक से अधिक मात्रा में मनुष्य न तो प्राप्त कर पाता है और न अपने जीवन काल में उनका विशेष रूप से लाभ प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार से इसी के साथ में हमारा दूसरा नक्षत्र है मघा। अश्लेषा और मघा दोनों ही नक्षत्र ये गडांत नक्षत्र हैं, अर्थात इन नक्षत्रों में कोई भी जातक जन्म लेता है
तो वह मूल नक्षत्र या गणांत नक्षत्र के कारण से जातक जो है क्रोधी, जिद्दी, अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करने वाला होता है। मघा नक्षत्र के स्वामी पितृदेव हैं। पितरों के विषय में जैसा कि आप पूर्व में सुन चुके हैं और या सुनेंगे, पितृदेव हमारे वो आत्मा हैं जो हमारे वंश की थी और आज दैनिक जीवन में वे इस मृत्यु लोक में नहीं हैं, वो परलोक जा चुकी हैं और परलोक से वो भूलोक में विराजमान रहती हैं और भूलोक में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करती हैं। अनेक प्रकार के कष्ट उनको मिलते हैं, जिसके कारण से वे उन कष्टों से विचलित होकर के अपने तात्कालिक वंशजों से ये आशा करती हैं कि उनका शांति कराई जाए, उनके अनेक प्रकार के ऐसे उपचार किए जाएं जिससे वो पितृ आत्मा प्रसन्नचित हों। उन आत्माओं को प्रसन्नचित करने के लिए पितरों का तर्पण, पितरों का भोजन, पितरों को भोजन तथा अनेक प्रकार की सुख शांति के लिए हवन इत्यादि किए जाते हैं, जिनसे उनको शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे मघा नक्षत्र जिसके स्वामी पितृ हैं, उसके साथ में गंड योग होता है और गंड योग के स्वामी अग्नि देव हैं। और अग्नि देव जैसा कि बार बार इसका 5 तत्वों में से अग्निदेव एक तत्व है। अग्नि तत्व के बिना जीवन का कोई भी कार्य विधिवत रूप से सफलता को प्राप्त नहीं होता है और अग्नि की अति प्रचंडता में वही सांसारिक कार्य या सांसारिक हमारे जो भी तत्व हैं, अन्य तत्व हैं, वो भस्म या पंच तत्व में लीन हो जाते हैं। इसलिए अग्नि तत्व बहुत ही जीवनोपयोगी है। ऐसे वृक्ष, ऐसे नक्षत्र, मघा नक्षत्र और गंड योग के साथ में बरगद का वृक्ष होता है। बरगद के विषय में आप जानते हैं, बड़, इसको बरगद को बड़ का वृक्ष बोला जाता है। ये आदि काल से बड़ा विशालकाय रूप होता है और इस विशालकाय रूप के ऊपर अनेक प्रकार के पशु पक्षी अपना निवास स्थान बनाते हैं और इसके ऊपर बड़ी आराम से रहते हैं। हमारे कुछ ऋषि मुनियों का अर्थात कुछ विद्वानों का ऐसा कथन है कि बड़ वृक्ष के ऊपर, बरगद के वृक्ष के ऊपर कुछ ऐसी आसुरी शक्तियां भी रहती हैं जो 84 लाख योनियों में से एक हैं, जैसे भूत, प्रेत, जिन, ब्रह्म राक्षस। इस प्रकार की आसुरी शक्तियों का भी वास बड़ वृक्ष के ऊपर होता है और वे इस बड़ वृक्ष के ऊपर रहकर अनेक प्रकार के अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करने का एक प्रक्रिया होती है, उसको प्रक्रिया को प्राप्त करके जीवन यापन करते हैं। ये विषय बड़ा विस्तृत लंबा है। बड़ वृक्ष की काष्ठ भी बहुत ही जीवनोपयोगी होती है। इस प्रकार से इस विषय में मेरा यही कथन है कि बड़ वृक्ष का कोई भी जातक जितना अधिक से अधिक उसके महत्व को जान करके उपयोग करेगा तो उसका जीवन सफल होगा और वह कल्याणकारी होगा। इस कल्याणकार की भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।